और 1 महीना से अंदर ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 18 नंबर का इंस्टॉलमेंट आने वाला है। लेकिन ये जो 18 नंबर का इंस्टॉलमेंट बहुत सारे ऐसे किसान होगा जिन किसान को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल के हिसाब से जिन लाभार्थियों का रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन पर अंदर इज नॉट एलिजिबल, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी आ रहे, ये सब किसानों को इस बार इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सब का आने का मतलब क्या होता है, ये समाधान आपको कैसे करना होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर का डिमांड आ रहा है कि एलिजिबिलिटी ऑफ एनी वाली ऑप्शन क्लीन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले सभी लाभार्थी को किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पर जाके अपने इस राशि को ओपन करना होगा। लेकिन सबसे पहले बता दो कि सभी लाभार्थियों को रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन शो नहीं कर रहे। कौन सी किसानों को ये शो कर रहा है? जिन लाभार्थियों को शो नहीं कर रहा है उन सभी लाभार्थी कहां पर जाके चेक कर सकते हैं कि उनका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी, ऐसे कुछ रीजन आ रहा है करके। तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन नंबर से अपने इस राशि को ओपन कर लीजिएगा। इस राशि ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मर कॉर्नर पर आके नाउ योर स्टेटस पर जाके आपको क्लिक करना होगा। जिन लाभार्थियों का मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहे उन सभी लाभार्थी अपने इस राशि को चेक नहीं कर सकते। जिन लाभार्थियों का मोबाइल नंबर वेरीफाइड है उन सभी लाभार्थी इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद इसमें जो भी कैप्चा है सेम कैप्चा इसी पर डाल दीजिएगा। डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद अपने ही मोबाइल फोन में 4 अंकों का ओटीपी मिलेगा। सिंपली आपको कॉपी करना है, मोबाइल ओटीपी की जगह पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद गेट डाटा पर क्लिक करना है। करने के बाद किसान सम्मान निधि योजना का जो भी बेनिफिशियरी इस राशि होगा ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये लाभार्थियों का लास्ट अपडेट 17 तारीख को हुआ था। अभी देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये लाभार्थी का सब कुछ सही है। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी ऑफ इस राशि वाली ऑप्शन को फॉलो करेंगे। इस पर भी देखिए लैंड सेटिंग, इक्वाइजर, आधार सेटिंग तीनों पॉइंट सही है। मोबाइल नंबर भी अपडेट है। उसके बाद हम फॉलो करेंगे रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन पर। जैसे कि ये लाभार्थी का देखिए रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन 100% सही आ रहे हैं। और जिन लाभार्थियों का इस पर कंप्लीटली ब्लैंक आ रहा है, जैसे कि इसमें डेट भी शो नहीं कर रहा है, कुछ भी रीजन लिखा नहीं आ रहा है, उन सभी लाभार्थियों को भी पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन ये लाभार्थी का तो सब कुछ सही बता रहे। तो मैंने ये किसान का यानी कि ये लाभार्थी का इस राशि क्यों ओपन किया है, सबसे पहले तो हम दिखाऊंगा कि ये जो लाभार्थी है ये लाभार्थी का भी पहले रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन पर अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी आ रहा था, जिसके वजह से काफ़ी इंस्टॉलमेंट ये लाभार्थी को नहीं मिला। फॉर एग्जांपल के हिसाब से हम ये लाभार्थी का 10 नंबर के इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट किया है क्योंकि ये लाभार्थी का काफ़ी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला। 10 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट है देखिए 27/2/2023 की डेट पर मिले। उसके बाद हम 12 नंबर का इंस्टॉलमेंट, 11 नंबर का इंस्टॉलमेंट भी सिलेक्ट किया है। ये भी देखिए 27/2/2023 की जो डेट है उसी पर रिसिप्ट हुआ है। उसके बाद हम 13 नंबर का इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ये भी देखिए क्या बता रहा है, 27/2/2023 की डेट पर बता रहे। उसके बाद हम 9 नंबर का इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट करेंगे। 9 नंबर का इंस्टॉलमेंट में देखिए 28/2/2023 बता रहे हैं। मतलब ये लाभार्थी को एक साथ 5 इंस्टॉलमेंट सेम डेट पर रिसिप्ट हुआ है। मतलब 4-5 इंस्टॉलमेंट रुका हुआ था, जिसके वजह से ये लाभार्थी का एक साथ सभी इंस्टॉलमेंट मिला है। और रुकने का एक ही कारण था कि ये लाभार्थी का रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी वाले ऑप्शन पर अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी आ रहा है। अगर आपका भी इस तरह काफी सारा इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, रुका हुआ है, तो दोस्तों आपको टेंशन करने की बात नहीं है, कंप्लीट इंस्टॉलमेंट आपको एक साथ मिलेगा। हम इस वीडियो में जो भी जानकारी शेयर करेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे, आपको उसी तरह करना होगा। लेकिन यह भी प्रॉब्लम का नहीं, ऐसे 2-3 प्रॉब्लम है जो हमारी तरफ से वेरिफिकेशन होगा, लेकिन 1-2 प्रॉब्लम आपको एग्रीकल्चर ऑफिस जाके करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा क्या नहीं सभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट पर बात करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट का ऊपर डिस्कस करने से पहले सभी लाभार्थियों को बता दो कि जिन लाभार्थी का रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन शो नहीं कर रहे उन सभी लाभार्थी कैसे पता कर सकते हैं कि उनका अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी और इनकम्प्लीट करके आ रहा है। इसके लिए आपको सिंपली जाना होगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर। अगर आपको 4-5 इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, जो भी इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिला वो वाला इंस्टॉलमेंट आप सेलेक्ट कीजिएगा। रीजन फॉर फेल ट्रांजेक्शन की जगह लिखा होगा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अनट्रेसेबल, नॉट एलिजिबल, लैंड ओनरशिप डज नॉट बिलोंग। जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम इसी पर लिखा होगा। देखिए ये जो रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन है ये सभी किसान का शो नहीं कर रहा है। जिन किसान ने 2019 में आवेदन किया उनका 99% किसानों को शो कर रहा है। जिनका 2020-21 पे किया है उनको थोड़ी से किसानों को शो कर रहा है। लेकिन जब से पेमेंट मोड आधार हुआ है तब से ये रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन शो नहीं कर रहे। तो दोस्तों जिन किसानों का ये ऑप्शन शो नहीं कर रहे उन सभी लाभार्थी लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर जाके अपनी प्रॉब्लम को चेक करना होगा। चलिए हम पॉइंट का ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जिन लाभार्थियों
का इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उन सभी लाभार्थियों को क्या करना होगा। देखिए, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आने का एक ही वजह है कि अपने आधार कार्ड जिन लाभार्थियों का सही से वेरीफाइड नहीं है, सही से एनपीसीआई डीबीटी पर एक्टिव नहीं है, उन सभी लाभार्थियों का इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब है अपने पीएम किसान में दिया हुआ दस्तावेज सही तरह वेरीफाइड नहीं है, जिसको कहा जाता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आने के बाद आपको कोई एग्रीकल्चर कृषि विभाग जाने का जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो भी बैंक वेरीफाई किया था सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने टाइम, वो बैंक को छोड़ के दूसरा एक बैंक अकाउंट को आपको ओपन करना होगा। ओपन करके अपने आधार एनपीसीआई पर एक्टिव करना होगा। एक्टिव करके आपको आधार बैंक सेटिंग स्टेटस को चेक करना होगा, लिंक है कि नहीं। उसके बाद अपने आधार कार्ड हमारे पास सेंड करना होगा। सेंड करने के बाद हमारी तरफ से एक वेरिफिकेशन होगा। यह वेरिफिकेशन आप अपने तरफ से भी कर सकते हैं। ये कहाँ से कर सकते हैं ये भी हम दिखाऊंगा। इसके लिए आपको विजिट करना होगा पीएम किसान पोर्टल पर आने के बाद देखिए ऑप्शन शो कर रहा है जिसमें नेम करेक्शन एज पर आधार, ये जो न्यू इसी पर क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन ऑथेंटिकेशन का ये ऑलरेडी ऐप्स पर दे दिया है। आप एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं, वरना आप सीएससी सेंटर में जाके ये करेक्शन करना होगा। ये जो करेक्शन है ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो आपको आधार कार्ड से ये ओटीपी वेरीफाई करके आप नाम को थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा, तो उस इनकम्प्लीट प्रॉब्लम का समाधान 100% हो जाएगा। अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से वेरीफाइड नहीं हो रहा है तो दोस्तों हमारे मदद ले सकते हैं, एक कॉमेंट डाल दीजिएगा। फिर हम दूसरा पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो दूसरे वाली जो प्रॉब्लम है ये आ रहा है कि नॉट एलिजिबल। देखिए, नॉट एलिजिबल का भी प्रॉब्लम आप अपनी तरफ से वेरीफाई कर सकते हैं। ये भी वेरीफाई करने का प्रोसेस सेम है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, नॉट एलिजिबल, ये जो दोनों प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस सेम प्रोसेस से आप वेरीफाई करके अपने समाधान कर सकते हैं। सेम प्रोसेस का मतलब आधार एनपीसीआई पर एक्टिव करना है और पीएम किसान पोर्टल की मदद से अगर आपका आधार अपडेट हो रहा है तो कीजिएगा, वरना एप्लीकेशन की मदद से कीजिएगा, वरना सीएससी सेंटर में जाके कीजिएगा, वरना हमारी मदद लीजिएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो अगली पॉइंट है। अगली पॉइंट है जिन लाभार्थियों का कुछ भी रीजन लिखा नहीं आ रहा है, इसी पर कंप्लीटली ब्लैंक आ रहा है, उसके बाद भी आपको पैसा नहीं आ रहा है। देखिए, इसमें जो डेट है ये डेट शो करना और इसी पर डेट शो करना सेम बात होता है। अगर आपका इसी पर डेट शो कर रहा है कोई टेंशन नहीं है, इसी पर डेट शो कर रहा है कोई टेंशन नहीं, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी की वजह से आपका पैसा नहीं रुका हुआ है, आपका पैसा शायद अलग रीजन की वजह से रुका हुआ है, जिसकी वजह से इसी पर कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहे। क्योंकि कल एक सब्सक्राइबर मुझे सेंड किया थी, उनका स्टेटस कंप्लीटली ब्लैंक है, सब कुछ सही है, पैसा नहीं आ रहे। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि आपको एक बार ओटीपी वेरीफाई एग्रीकल्चर ऑफिस में जाके करना है, क्योंकि अभी पीओसी दे दिया है, हर जिले के अंदर एक पीओसी दे दिया है, जिसकी मदद से सभी किसान अपने अपने समाधान कर सकते हैं। पीओसी का नाम भी आप ऑनलाइन घर बैठे निकाल सकते हैं। आपका पीओसी कौन होता है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा। दोस्तों अभी हम और 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो किसान सम्मान निधि योजना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यह समस्या का हल करना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4, जिन लाभार्थियों का रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी इफ एनी वाले ऑप्शन पर अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी आ रहे। अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि अपात्रता किसान, आप किसान सम्मान निधि योजना के लाभ उठाने के लिए लायक नहीं है, आप पात्रता नहीं है, जिसको कहा जाता है अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी। अभी आपका मन में यह सवाल आ रहा होगा, मुझे तो 4-5 इंस्टॉलमेंट पहले मिला है, अभी मैं कैसे अपात्र हो गया। तो अपात्र होने के लिए आपको ज्यादा कोई वेरीफाई जरूरी नहीं है। अगर आपका आधार में कुछ भी प्रॉब्लम मिल जाएगा, आधार अपने जमीन यानी कि आपने जो रिकॉर्ड पीएम किसान में बैंक डिटेल्स इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी आने में आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं। लेकिन अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी आपको 2 से 3 दिन आ जाएगा, लेकिन इसमें लागू तब भी होगा जब आपने 1 साल में 3 इंस्टॉलमेंट जारी होने से बाद भी आपने वेरीफाई नहीं किया है। अगर आपका वेरीफाई 1 साल में एक बार भी नहीं हुआ है तो आपको अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी आपको एक फाइनली फ्यूचर के लिए सबमिट हो जाता है। जिन लाभार्थियों का 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, आपका अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी आ चुका है, आपने कभी बार वेरिफिकेशन करने के लिए कोशिश नहीं की, एग्रीकल्चर ऑफिस जाके दस्तावेज जमा नहीं किया है, तो उन सभी लाभार्थियों को फिर से पीओसी के बाद जाके एग्रीकल्चर ऑफिस में जाके 2-3 दिन जाना होगा। पहले दस्तावेज जमा करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है, उसके बाद आधार डिटेल्स को वेरीफाई करना है। यही सब करने के बाद ही आपका अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी का समाधान होगा। अगर सही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सही मैनेजर होगा, सही ऑफिसर होगा, तभी आपका यह प्रॉब्लम का समाधान हो सकते हैं। अगर आप सच्चा किसान है, आपके नाम पर जमीन है, तो आपको कोई घबराने का बात नहीं है, आपका अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी का समाधान हो जाएगा। अभी हम लास्ट बड़ी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं जो 5वां नंबर पर आ रहा है, नॉट अंडर एज। जो 5वां नंबर पर आ रहा है अंडर एज। देखिए अंडर एज आने का एक ही रीजन है कि आप ये किसान सम्मान निधि योजना के लाभ उठाने के लायक नहीं है। आपका जो एज जितना
क्राइटेरिया के अंदर होता है उतना नहीं है। जो आपका उम्र है ये क्राइटेरिया के अंदर नहीं है, इसकी वजह से आपका अंडर एज आ रहा है। अंडर एज आने के बाद आपका रूल्स के हिसाब से आपको जितने भी इंस्टॉलमेंट आपको मिला है उतने इंस्टॉलमेंट आपको वापस करना होगा। लेकिन अंडर एज अगर आपका सब कुछ सही होने के बाद अंडर एज आ रहा है तो दोस्तों आपको डरने का बात नहीं है, आपको मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट और आपको इंस्टॉलमेंट वापस करने का जरूरी नहीं है। लेकिन आपको तब भी इंस्टॉलमेंट मिलेगा अंडर एज जिन लाभार्थियों का आ रहा है उनका नाम पर जमीन रजिस्टर होनी चाहिए। अगर आपका 2 एकड़ से ज़्यादा जमीन रजिस्टर है, आपका किसी जमीन है, आप किसान है, अगर आपका जो एज है एज भी आपका अंडर एज के अंदर नहीं आ रहे दोस्तों, आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभ है ये ले सकते हैं। लेकिन ये अगर आपका अंडर एज तब भी आ रहे हैं तो दोस्तों आप अपने निश्चिंत वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जिन लाभार्थियों का एज और अपना जमीन आपके नाम पर नहीं है, आधार में जो एज लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट पर जो एज है, पीएम किसान पर जो एज है, ये आपका उम्र सही नहीं है, घोटाला दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल के हिसाब से आधार में आपको 20 साल दिखाई दे रहा है, पीएम किसान पोर्टल पर आपका जमा जो फॉर्म फिलअप किया है वहां पर आपको दिखाई दे रहा है 25 साल, बैंक अकाउंट के डिटेल्स पर दिखाई दे रहा है अलग, जमीन के रिकॉर्ड पर अलग दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आपका अंडर एज पक्का आ जाएगा। आने के बाद आपका इंस्टॉलमेंट 100% वापस करना ही होगा। लेकिन आपको ये कहना है कि मेरा ये सब नहीं है, सब कुछ सही है, अब मेरा नाम पर जमीन है, मैं किसान हूँ, तो दोस्तों आपको डरने की बात नहीं है। आप निश्चिंत एग्रीकल्चर ऑफिस में जाके वेरीफाई करके आप दोबारा से इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं और इतने इंस्टॉलमेंट मिला ये वापस करने का जरूरी नहीं है। तो दोस्तों इसी वीडियो के मदद से अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट डाल दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम खुद एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये सभी रूल्स रेगुलेशन हमको पता होता है। इसके लिए मैं सभी वीडियो में एक पॉइंट को लेकर हम डिस्कस करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर आपका मन में कोई सवाल है कॉमेंट डाल दीजिएगा, कॉमेंट का इंतजार करेंगे और आपका कॉमेंट का रिप्लाई आपको मैं 100% दूंगा। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।